हेलो दोस्तों, शकुनी महाभारत के ऐसे पात्र हैं जिसे लोग शक की नज़र से ही देखते हैं। शक किसी गलत काम का नहीं बल्कि षड्यंत्र का। शकुनी को महाभारत में हमेशा षड्यंत्र करते हुए दिखाया गया है। जैसे महाभारत के प्रत्येक पात्र की अपने आप में ही एक कहानी है, वैसे ही शकुनी की भी अपनी एक कहानी है जिसे बहुत ही कम लोग जानते हैं। कहते हैं कि हालात इंसान को किसी भी हद तक गिरा देते हैं। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आप भी शकुनी को बहुत हद तक समझ पाएंगे और आपको अंत में ये भी जानने को मिलेगा कि इतने पाप करने के बाद भी शकुनी को स्वर्ग क्यों मिला। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और हाँ, बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। कहानी शुरू होती है गांधार में, जो आज के समय में अफगानिस्तान के कंधार नाम से प्रसिद्ध है, जो राजा सुबल का राज्य था, जो गांधारी और शकुनी के पिता थे। एक दिन राजा सुबल ने यज्ञ का आयोजन किया जिसमें कई पंडित और महर्षियों को भी आमंत्रित किया गया। यज्ञ में एक ज्योतिषी भी पहुंचे थे जिसने राजा सुबल को यह बात बताई कि उसकी बेटी गांधारी की किस्मत में एक ग्रह दोष है, जिस कारण जिससे भी उसका विवाह होगा वह विवाह के कुछ समय पश्चात ही मर जाएगा। राजा सुबल यह सुन काफी दुखी हुए। गांधारी, जो राजा सुबल की एक मात्र पुत्री थी, उनको बहुत प्रिय भी थी। गांधारी के भविष्य को सुधारने के लिए राजा ने उनका विवाह एक बकरे से कर दिया और फिर उस बकरे को बलि चढ़ा दी गई ताकि उनकी बेटी के सर से यह दोष मिट जाए। अब गांधारी के सर से यह दोष तो हट गया था, कम से कम उनके परिवार वालों को तो यही लगा था। कुछ समय बाद गांधारी का विवाह हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र से हुआ, जो जन्म से अंधे थे। गांधारी, जो गांधार में अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती थी, खास तौर पे उनकी सुंदर आँखों के लिए, गांधारी ने उसे अंधकार में ढकेल दिया था जिसमें धृतराष्ट्र जी रहा था। इस बात से शकुनी बिल्कुल खुश नहीं था। सब कुछ ठीक रहता अगर धृतराष्ट्र को गांधारी के पहले विवाह के बारे में पता नहीं चलता। वह दिन आ गया जब धृतराष्ट्र को अपनी पत्नी गांधारी के पहले विवाह के बारे में पता चला। उसे ऐसा लगा कि उसके साथ विश्वासघात हुआ है। वह अपराजित अजय हस्तिनापुर का महाराज था। आखिर उसे कोई कैसे मूर्ख बना गया। वह इसे बर्दाश्त न कर सका। राजा सुबल और उसके पूरे परिवार को काल कोठरी में डाल दिया और उनको यह सजा दी गई कि उनके पूरे 100 सदस्यों के परिवार को दिन में केवल एक बार एक मुट्ठी अन्न ही खाने को दिया जाए। एक मुट्ठी अन्न से भले पूरे परिवार का पेट कैसे भरता, यह सोचकर ही यह दंड दिया गया था ताकि वे सभी मारे जाएं। राजा सुबल ने यह सोचा कि अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो मेरा पूरा परिवार ही खत्म हो जाएगा। तो उसने एक उपाय सोचा कि हर एक दिन किसी एक को अगर एक मुट्ठी अनाज खाने को मिल जाए तो वह जिंदा बच जाएगा और उसका कुल खत्म नहीं होगा। लेकिन वह कौन होगा? खुद राजा सुबल, उनका बड़ा बेटा या कोई और? सुबल ने अपने बेटों की परीक्षा लेने का सोचा, यह जानने के लिए कि उनमें से सबसे ज़्यादा बुद्धिमान कौन है और जो उनके पूरे परिवार का बदला ले सके, क्योंकि वो जान चुके थे कि उनका समय अब आ गया है। सुबल ने कुछ सोचा और एक हड्डी ली और हड्डी में से एक धागा डालने को अपने पूरे परिवार के सदस्य को कहा, लेकिन सभी इस काम में विफल रहे। लेकिन शकुनी ने धागे के एक तरफ अन्न बांधा, दूसरी ओर चींटी को। अन्न का पीछा करते चींटी एक से दूसरी ओर चली गई और चींटी के साथ ही धागा भी हड्डी के एक तरफ से दूसरे तरफ चला गया। इस तरह सबसे छोटे राजकुमार शकुनी ने अपनी बुद्धिमानी का परिचय दिया और पूरे परिवार में से वह बच गए। उसने एक एक कर अपने सारे भाइयों को मरते हुए देखा और अंत में अपने पिता को। राजा सुबल जब अपनी अंतिम समय गिन रहे थे तब उन्होंने धृतराष्ट्र से शकुनी को आज़ाद करने की विनती की और धृतराष्ट्र ने शकुनी को आज़ाद करा दिया
और यही धृतराष्ट्र की सबसे बड़ी गलती कहलाई। शकुनी द्वारा ही महाभारत के युद्ध में कौरवों को ढकेला गया। शकुनी ने वही किया जिसके लिए उसे जिंदा रखा गया था, अपने वंश के विनाश का बदला लेने के लिए, और अंत में पांडवों द्वारा धृतराष्ट्र के एक भी पुत्र को नहीं बख्शा गया। शकुनी को कोई भी एक अच्छे इंसान के रूप में नहीं देखता, पर यह कहा जाता है कि शकुनी को अंत में स्वर्ग नसीब हुआ था, क्योंकि शकुनी ने अपने परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए जान तक की भी बाजी लगा दी थी, और जो कुछ भी उसने किया वो अपने पूरे परिवार और बहन गांधारी के साथ हुए अन्याय के चलते किया। यही नहीं बल्कि एक पूरा मंदिर शकुनी के सम्मान में बनाया गया था केरल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको इस कथन के बारे में क्या मानना है, कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।